बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अमेजिंग पॉइंट में हम अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा हो चुका है। याद रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। आर्मीनिया ने खुद कहा है कि वो हथियार डाल रहे हैं। वो तमाम तर इलाके अज़रबैजान को देते हैं। वो इलाके जिन पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था वो तमाम तर इलाके अज़रबैजान के थे। इन पर आर्मीनिया ने आर्जी तौर पर अपनी रिहाइश रखी और बाद में इस पर कब्जा कर लिया। क्या दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा हुआ तो इसके पीछे रूस का एक अहम किरदार है, क्योंकि अमेरिका ने सालसी की कोशिश की और फिर साइलेंट पर हो गया। दोनों ममालिक के दरमियान कई बार सालसी की गई, लेकिन वो 5 मिनट के बाद खत्म की जाती थी, क्योंकि आर्मीनिया बार बार हमला करता था। इस वक्त जो जंग बंदी हुई है, अमन मुआहिदा हुआ है, इसके पीछे रूस का हाथ है। लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल पेश हुई है कि अज़रबैजान की फोर्स ने गलती से रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराया है, जिससे 2 फौजी हलाक हो गए हैं। अब देखते हैं कि रूस अज़रबैजान के खिलाफ क्या सूरत हाल इख्तियार करता है, क्योंकि रूस इस जंग में काफी अरसे से कूद पड़ा है और सालसी करने का किरदार अदा कर रहा था। रूस के सदर का कहना था कि हम दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी हो और मामलात बेहतर हों। आर्मीनिया तमाम तर इलाके वापस कर दे, क्योंकि दोनों ममालिक की वजह से काफी लोग हलाक हो चुके हैं। 5000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। आर्मीनिया के दर्जनों के हिसाब से फौजियों को मारा गया और कई टैंकों को भी तबाह किया गया। नाजरीन, आर्मीनिया के बहुत से जहाज हैं जिनको तबाह किया गया और आज अज़रबैजान ने अपनी तमाम जमीन वापस ले ली है। लेकिन अज़रबैजान ने गलती से रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराया है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस के हेलीकॉप्टर तबाह होने के बाद दूसरी तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है। लेकिन दूसरी तरफ से हम आपको अहम खबर से आगाह करते चले, जो कि आपको खास तौर पर न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगी। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि कहीं पाकिस्तान बड़ा फायदा न उठा ले। जो बाइडन की फतह पर भारत परेशान हो गया। मुंतखब अमरीकी सदर का मौक़िफ़ वाज़िह परेशान है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान अमरीकी की क़यादत के मौक़िफ़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। नाजरीन, भारत जहां पर परेशान है क्योंकि जो बाइडन मसले कश्मीर पर बात करेगा, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला देगा। मजीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि अज़रबैजान की फोर्स ने गलती से रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार 2 फौजी उसी वक्त हलाक हो गए। नाजरीन, अज़रबैजान के वज़ारत ख़ारजा एक बयान में कहा कि अज़री अफ़वाज ने एक रूसी जहाज को गलती से आर्मीनिया की सरहद से मार गिराया। बयान में मास्को से माजरत की गई और साथ ही मुआवजा अदा करने पर आमादगी का इजहार किया गया है। याद रहे कि इससे कबल रूस के वज़ारत दिफा ने कहा था कि आर्मीनिया में इसका अहम हेलीकॉप्टर मार गिराया है, जिसके नतीजे में 2 फौजी हलाक और 1 जख्मी हो गया है। बयान में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर को एक एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए निशाना बनाया गया और जिम्मेदार की निशानदी के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के तनाज़ुर में तुर्की, रूस और ईरान का किरदार अहम है, जो मशरकी वस्ती और यूरोप में कई मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन इसमें सबके अपने मफादात हैं। मास्को आर्मीनिया का दफाई पार्टनर है और रूस की शराकतदारी आर्मीनिया के लिए लाइफ लाइन जैसी अहमियत रखती है। लेकिन तुर्की हम नस्ल अज़रबैजान की पस्त पर खड़ा है। नाजरीन, अगर अज़रबैजान और आर्मीनिया मुकम्मल जंग छिड़ती है तो तुर्की और रूस भी इसमें कूद सकते हैं और जंग इस खिते पर दूर दूर तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जंग खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं कि कुछ दिन गुजरने के बाद अब आर्मीनिया फिर से जंग करता है कि नहीं। लेकिन जब भी पहले जंग बंदी खत्म हुई तो आर्मीनिया की तरफ से हमले किए। याद रहे कि जनूब मशरकी यूरोप
में इस ताजिक अहमियत का एक पहाड़ी इलाका है जिसके कंट्रोल के लिए मुसलमान और ईसाइयों के हुक्मरान सदियों से लड़ रहे हैं। आज का अजरबैजान आर्मीनिया इस खित्ते में वाक़या है और 1920 में जब स्वेस यूनियन आया तो दोनों इसमें हिस्सा बन गए, लेकिन 1954 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग के इख्तिताम के बाद से इसका हुकूमती इंतजाम और मिनाई नस्ल के इतराफ के पास है। हालिया बरसों में वहाँ पर आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान होने वाली ये सख्त तरीन लड़ाई है जिसमें दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर तशद्दुद वार और इल्जामात आयद किए। रूस में आर्मीनिया का एक फौजी अड्डा मौजूद है, लेकिन इसके अजरबैजान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और यही वजह है कि रूस ने इस तनाज़े में सालसी का किरदार अदा किया है। इस इलाके ने अजरी का ऐलान किया, लेकिन इसे आर्मीनिया समेत दुनिया किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया था और बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इसे अजरबैजान का हिस्सा ही करार दिया था। देखें, यहाँ पर बैनुल-अक़वामी बरादरी ने अजरबैजान का हिस्सा करार देते हुए आर्मीनिया पर वहाँ पर कब्जा किया और अपनी बदमाशियाँ दिखाई और अजरबैजान ने फिर अपने इलाके लेने के लिए इन पर हमले किए। जब तुर्की ने देखा कि अजरबैजान की जमीन है, मुसलमानों की जमीन है और इस पर कोई और कब्जा कर रहा है, तो तुर्की भी इस जंग में कूद पड़ा। तो फिर तुर्की के F-16 ने आर्मीनिया की धज्जियां उड़ा दी। आर्मीनियन के फौजियों को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दर्जनों के हिसाब से फौजियों को मारा गया। याद रहे कि आर्मीनिया के फौजी अजरबैजान की जमीन को छोड़कर भाग जाते थे और फिर अजरबैजान वहाँ पर अपनी हुकूमत करता है। तुर्की के साथ जितने भी अजरबैजान के साथ जमीन थी वहाँ पर आर्मीनिया हुकूमत कर रहा था। अब वो तमाम तर इलाके अजरबैजान के पास हैं। बहुत ही बड़ी जंग थी जो इस वक्त खत्म हो चुकी है। आर्मी ने हथियार डाल दिए हैं और अजरबैजान की जीत हो चुकी है। तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद हो, क्योंकि जो मुसलमानों की जमीन थी इस पर कोई और हुकूमत कर रहा था और आज वो जंग खत्म हो सकती है और अजरबैजान को तमाम इलाके और ज़मीन मिल सकती है। नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।